माय चैनल। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहने वाली एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है। बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में स्कीम चल रही है। चाहे आप ट्विटर पर देख लें, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख लें, चाहे आप यूट्यूब पर देख लें, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाली है। तो क्या है, आज हम इस पूरी डिटेल वीडियो में बताने वाले हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और खासकर उनके लिए जो फर्स्ट टाइम जॉब लेने वाले हैं, या जो भी ग्रेजुएशन कर कर निकले हैं, जिन्हें जॉब की तलाश है, या वो जॉब पर अभी लगे हैं कुछ ही महीनों पहले, तो उनके लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे जुलाई 1 2025 को अप्रूव एन एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। 1 जुलाई 2025 को ये अप्रूव हुई है विद एन एलोकेशन ऑफ support employment generation primary in the manufacturing sector. The government said the scheme would be enhance employment and social security access all section with special focus on manufacturing sector. लगभग 1 लाख करोड़ इसकी जो है आपकी ग्रोथ है, और ये एनएच एम्प्लॉयमेंट को, सोशल सिक्योरिटी को, अक्रॉस ऑल सेक्टर को बढ़ाने के लिए स्कीम लाई गई है। इस स्कीम का कहना ये है कि इस स्कीम से जो हमारा यूथ है उसको 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट तक मिलने के चांस है। 3.5 करोड़ आने वाले 5 सालों में, इस स्कीम का ये कहना है। चलो देखते हैं क्या है इसका बेसिक। बजट और मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री से कंट्रोल करती है, कितना बजट इसका है। 2 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल इनिशिएटिव ओवर 5 ईयर अनाउंसमेंट 2024-2025। 2 लाख करोड़ एम्प्लॉयमेंट का और स्किल इनिशिएटिव का इन्हें लाख जो बजट है इसमें 2024-2025 वाले में जो है आपका वो लिया है इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री इंचार्ज जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, जो इसकी मिनिस्ट्री इंचार्ज है। दिस स्कीम है 2 कोर कंपोनेंट्स। इस स्कीम के 2 कोर कंपोनेंट है, एक एम्प्लॉयर्स के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, ये बजट और मिनिस्ट्री हुई। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। बजट मिनिस्ट्री हो गई। अब हम आते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्कीम पे। एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक ये जो है आपकी ड्यूरेशन स्कीम है। इंसेंटिव पीरियड है अप टू 2 इयर्स, एक्सपेंडिचर अप टू 4 इयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो इसका इंसेंटिव पीरियड है वो 2 साल तक का है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ा के 4 साल तक किया जा सकता है, क्योंकि इस स्कीम ने आपका मैन्युफैक्चर फोकस किया हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना हम जानते हैं इंडिया की मोर देन 40% जो पॉपुलेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब के कर रही है आज के टाइम में। मोर देन 40% आज के टाइम में जॉब कर रही है और पाने के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसका पार्ट 1 जो स्कीम जो मैंने आपको बताया। पार्ट 1 स्कीम इंसेंटिव फॉर वर्कर्स है। एनकरेज यू टू ज्वाइन द फॉर्मल वर्कफोर्स, स्पेशली 18 से 29 साल के एज ग्रुप को टारगेट करती है, उन्हें एनकरेज करती है। इंसेंटिव फॉर वर्कर 15,000 पर पर्सन, 15,000 तक का पर पर्सन यानी पर वर्कर को इंसेंटिव गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। ठीक है, टारगेट टू 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम जॉब सीकर। 1,92,00,000 जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर है उनको ये टारगेट लेकर चल रही है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, किस तरीके से आप इसे लेने के लिए एलिजिबल होंगे और किस तरीके से बांटी जाएगी। ठीक है, मस्ट बी फर्स्ट टाइम सैलरी एम्प्लॉय, यानी आपकी फर्स्ट जॉब होनी चाहिए, या जिनकी फर्स्ट जॉब है। ठीक है, मस्ट बी रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ पोर्टल, ईपीएफओ पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। मंथली सैलरी नॉट बी हायर देन 30,000, उसकी सैलरी
30,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए इस स्कीम को लेने के लिए। इस स्कीम को लेने के लिए याद रखना आपकी 30,000 से नीचे सैलरी होनी चाहिए। पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी 7500, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में आएगी 75 और 75, ठीक है। फर्स्ट विल बी गिवन इन आफ्टर 6 मंथ, पहली जो आपकी होगी 6 महीने में 7500 हो गए, ठीक है। देन सेकंड विल बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स, उसके बाद 12 मंथ्स बाद आपके 7500 होगी, ठीक है। ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट में इंसेंटिव के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे आपके सैलरी के। लेकिन इसमें एक कंडीशन फॉलो क्या है, उसको कंप्लीट करना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होता है, किस तरीके से आप अपनी सैलरी बचाएंगे, कहाँ उसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये एक तरीके से उससे रिलेटेड है। ये आपको कोर्स है, एक तरीके से ये कंप्लीट करना होगा। ये कंप्लीट करना होगा अगर जो आपको उस स्कीम से जुड़ना है। फर्स्ट ईपीएफओ, सेकंड 30,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए, थर्ड आपका फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। ये हो गई आपकी इसकी एलिजिबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, यानी बांटी कैसे जाएगी, 2 किस्तों में बांटी जाएगी। पहले किस्त में 7500, सेकंड किस्त में 7500, पहले 6 महीने बाद, दूसरी 12 महीने बाद, ठीक है। पार्ट 2 ऑफ स्कीम फ्रॉम एम्प्लॉयर्स इंसेंटिव, यानी जो जॉब देते हैं, ठीक है। एनकरेज प्राइवेट सेक्टर टू एम्प्लॉय टू मेक मोर एम्प्लॉयमेंट, वो इंसेंटिव के लालच में मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। मेक 2.6 करोड़ न्यू एम्प्लॉयमेंट, इससे नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जारी होगी 2.6 करोड़ तक। इंसेंटिव स्ट्रक्चर पर मंथ पर एम्प्लॉय, यानी आपका जो एम्प्लॉयर होंगे, जो यानी जॉब देंगे, उनके लिए पर मंथ होगा, पर एम्प्लॉय पर, ठीक है, पर मंथ पर एम्प्लॉय। लेकिन याद रखना एम्प्लॉय जो होंगे वो न्यू होंगे, न्यू एम्प्लॉय होने बहुत जरूरी होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी, वेज, रेंज और ड्यूरेशन, जो इसकी एलिजिबिलिटी है एम्प्लॉयर्स के लिए, जो एम्प्लॉयर लेते हैं, वेजेस क्या मिलेंगे उन्हें, कितने वेजेस पर कितना मिलेगा, ड्यूरेशन क्या मिलेगा। यानी वेज रेंज, अगर जो बाई चांस मान लो 10,000 तक की सैलरी तक 10 के न्यू कमर को अपॉइंट करता है तो उसको मंथली इंसेंटिव मिलेगा 1,000। सेम ऐसा 10,000 से 20,000 तक न्यू जॉब देता है, 2,000 तक, 20,000 से लेके 1,00,000 तक 3,000, इनका आपका 1,00,000 तक है एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, और उनका आपका 30,000 तक है, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक। 2 ईयर फॉर मोस्ट सेक्टर्स एंड 4 ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 2 साल नॉर्मल सेक्टर के लिए, 4 साल तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बता रहा हूं 4 साल तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। मस्ट बी ईपीएफओ रजिस्टर्ड, ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और एम्प्लॉय भी होनी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय 2 एडिशनल वर्कर इस कंपनी लेस देन 50 एम्प्लॉय, अगर जो किसी कंपनी के पास 50 एम्प्लॉय है तो उसे मिनिमम 2 एडिशनल वर्कर को अपॉइंट करना होगा, और 5 एडिशनल वर्कर को अपॉइंट करना होगा जिसके एम्प्लॉय 50 से ज्यादा है करंट वैल्यूएशन में, ठीक है। एम्प्लॉयज मस्ट बी रिटेन फॉर 6 मंथ्स, रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, आपका 6 मंथ्स तक एम्प्लॉयर को रखना कंपलसरी है अगर जो उसको वेजेस लेने हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और रिप्लेसमेंट, यानी कि आप ये मान लें अभी मैं जॉब पर लगा 1 to 2 मंथ्स मुझे हुए जॉब करते हुए, लेकिन मेरे को फायर कर दिया गया या किसी कारणवश मैं चला गया, हटा दिया गया, और फिर क्या होता है, मैं 4 मंथ यानी चौथे मंथ दोबारा अपॉइंट होता हूं,
तो ये आपका वेजिस में एड ऑन नहीं होगा, यानी मेरा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर जो मैं एक बार चला गया तो न्यू ही ऐड करना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ड्यूरेशन वेजेस जो है एम्प्लॉयर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ईएलआई स्कीम वुड बूस्ट जॉब क्रिएशन को बूस्ट करेगी, फोकस करेगी मैन्युफैक्चरिंग और इंसेंटिव। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय विल ग्रेटली बेनिफिट आवर यूथ, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर है उन्हें वो ज्यादा बेनिफिट देगी। He said Labour Minister Mansukh Mandaviya said the scheme was aimed to providing jobs for 3.5 करोड़ यूथ। इसका जो एम है, ये जो जॉब दे सकती है 3.5 करोड़ यूथ तक दे सकती है। गवर्नमेंट said statement that the ELI scheme was announced in the Union Budget 2024-2025 part of Prime Minister package of 5 scheme of facilitating employee skilling and other opportunity 4.1 करोड़ यूथ of total budget of 2 लाख करोड़। ठीक है, ये जो 2025 के बजट की टारगेटेड स्कीम है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जो मेन इसकी टारगेटेड सेक्टर्स हैं वो है लेबर इंसेंटिव एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रायोरिटी ऑफ 4 ईयर बेनिफिट, टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, रिटेल लॉजिस्टिक्स आईटीबीएम, फूड प्रोसेसिंग। जो मेन इसका टारगेटिंग है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एमएसएमई है, जिससे जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट देख रही है या करना चाह रही है, ठीक है। ये क्लास यहीं तक की, उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे या कुछ लगे आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपकी कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पूरी पीडीएफ मैं उस पर डाल दूंगा, उससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।